आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अगर सरकारी अधिकारी अपनी कुर्सी की ताकत को पहचान ले और उसका जमीर जिंदा हो तो शासन की योजनाओं का लाभ सीधे आखिरी पायदान पर खड़े किसान तक पहुंच सकता है। इसका एक ऐसा ही बेमिसाल और ऐतिहासिक उदाहरण जांजगीर चांपा जिले के कृषि विभाग ने पेश किया है, जिसकी चर्चा आज पूरे छत्तीसगढ़ में हो रही है। अमूमन ये होता है कि जब भी किसी दुकान पर यानी कि खाद दुकान पर छापा पड़ता है तो सामान जब्त होकर महीनों तक थानों या फिर गोदामों में सड़ता रहता है और कोर्ट कचहरी के चक्कर में आम जनता दाने दाने को तरसती है। लेकिन जांजगीर चांपा में ऐसा नहीं हुआ। 2 जून को जिला मुख्यालय के नानक चंद नंद किशोर कृषि केंद्र में 266 रुपए के सरकारी यूरिया को 850 रुपए में बेचने का मामला पकड़ा गया था। आज कलेक्टर के निर्देश पर इतिहास में पहली बार उस जब्त की गई यूरिया को सीधे लघु और सीमांत किसानों को लाइन में लगवाकर उसी निर्धारित सरकारी दर यानी कि 266 रुपए में बांट दिया गया। इस अनूठी पहल को देखने खुद जनप्रतिनिधि पहुंचे। आखिर कैसे खुद किसान बनकर इन अफसरों ने माफियाओं का भांडा फोड़ किया, देखिए हमारी यह विशेष और स्पेशल रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के कृषि विभाग के उप संचालक राकेश कुमार शर्मा यानी कि डिप्टी डायरेक्टर लगातार निजी कृषि केंद्र को हिदायत दे रहे थे कि पॉश मशीन के नियमानुसार ही किसानों को निर्धारित दर पर खाद बेची जाए। लेकिन जिला मुख्यालय में ही स्थित नानक चंद नंद किशोर कृषि केंद्र पर मनमानी की सारी हदें पार की जा रही थी। 266 रुपए की यूरिया की बोरी को सीधे 850 यानी कि मनमाने दाम पर बेचा जा रहा था। जब इसकी शिकायत उप संचालक राकेश कुमार शर्मा तक पहुंची तो उन्होंने दफ्तर में बैठकर फाइल चलाने की बजाय खुद मैदान में उतरने का फैसला किया। वे खुद भेज बदल कर छद्म ग्राहक यानी कि किसान बनकर दुकान पर पहुंच गए। लालची संचालक उसे पहचान नहीं पाए और 850 की दर से उसे भी यूरिया थमा दी। बस फिर क्या था, रंगे हाथ पकड़ते ही कृषि विभाग ने भारी मात्रा में खाद की जब्ती बनाई और गोदाम को तत्काल सील कर दिया। गोदाम सील होने के बाद कलेक्टर के एक कड़क और संवेदनशील निर्देश ने इस पूरी कार्रवाई को ऐतिहासिक बना दिया। कलेक्टर के आदेश पर आज उसी सील किए गए यूरिया के स्टॉक को बाहर निकाला गया और 200 से अधिक छोटे गरीब और सीमांत किसानों को लाइन में लगाकर 266 की निर्धारित दर पर सीधे यूरिया बेच दिया गया। जहां एक एक बोरी के लिए किसान आज भटक रहे थे, वहां सीधे सरकारी रेट पर यूरिया पाकर किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कहीं कहीं पर हमें शिकायत मिल रही थी कि कुछ उर्वरक जो है, जैसे मेनली यूरिया जो है वो शासकीय दर से अधिक पर विक्रय हो रही है। उसको हमने जब्ती करके विक्रय प्रतिबंध बनाया था। जब उनके आवश्यक दस्तावेज वगैरह कंप्लीट हमने कर लिए तो हमने माननीय कलेक्टर महोदय के से अनुमति लेके आज शासकीय दर पर हम किसानों को 266 रुपये 50 पैसे में उनकी जमीन के रकबे के आधार पर वितरण करा रहे हैं। जिले में जो अलग अलग कार्रवाई हुई है वो अलग अलग कारणों से हुई है। ये एकमात्र ऐसा दुकान था जहाँ पर 266 रुपये 50 पैसे की यूरिया जो है वो 850 रुपये में वितरण हो रहा था, जो ओवर रेटिंग का था। इस कारण से यहाँ पर किसानों को हमको एक जिले को मॉडल बनाने के लिए सही रेट में हम वितरण करा रहे हैं। मौके पर मौजूद पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कृषि विभाग और जिला प्रशासन के इस कड़े और अनुकरणीय फैसले की जमकर सराहना की। जो सरकार का रेट है यूरिया का 266 रुपए, 850 रुपए में वो निजी दुकानों में मिल रहा था। तो उन्होंने प्रत्यक्ष उसका अवलोकन किया, देखा और किसान बन के वो अकस्मात पहुंचे और कृषि विभाग के सब लोगों ने मिल करके उस दुकान पे रेड किया, छापा मारा और बड़ी मात्रा में यूरिया वहां से मिला। मैं कृषि विभाग के सभी लोगों को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने जो जब्त किया गया यूरिया है वो हमारे क्षेत्र के छोटे मंझोले और सीमांत जो किसान हैं, 1.5 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़ के, उन किसानों को प्राथमिकता के साथ में
266 रुपए जो भारत सरकार का रेट है, जो जब्त किया गया यूरिया है उसको सेल कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। ये एक अनुकरणीय पहल है। वहीं खाद खरीदने आए बुजुर्ग किसान सुखदेव राठौर और किसान सीताराम कश्यप ने कैमरे पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अगर हर जिले में ऐसे ही अफसर आ जाएं तो काला बाजारी का नामो निशान मिट जाएगा। बहुत जरूरी है। अभी लिए हम 266 रुपये 50 पैसा में, अब मार्केट में लेते तो 600, 650, 700 रुपये है। रेट में मिला थे यहाँ लोग जो आते तो कृषि विभाग जो आते दुकान में न लेते हमें मिला था महंगा में, सस्ता मिला था नहीं जी हमारा लगी किसान मतलब फायदा रही ना हम कृषि विभाग दिलाते हमारा अच्छा करा था, बहुत अच्छा करा था। इसमें हर दुकान में छापा मारा है, इस ब्लैक में बेचाते थे मतलब सब किसान मतलब बांट दिए जाए। बहुत खुशी की बात है और हर कालाबाजारी यूरिया के बंद करना चाहिए हर जगह पे। बहुत बढ़िया काम करते पहल करे है कृषि विभाग वालों ने, बढ़िया अच्छा काम करते किसान हित के लिए पूरा, और हर खातों में होना चाहिए। मोर 3 एकड़ खेत है तो मैं कम से कम 6 बोरे मतलब जरूरत, कम से कम अब 800-900 रुपए भाव मिलती सोपन मार्केट। हाँ अभी 266। धान की बुआई और फसल लगाने के इस पीक सीजन में पूरे प्रदेश के किसान खाद माफियाओं की मनमानी और ऊंचे दामों से त्रस्त हैं। मजबूरन उन्हें अपनी जेबें ढीली करनी पड़ रही है, लेकिन जांजगीर कृषि विभाग ने जिले के तमाम कृषि केंद्र संचालकों को एक सीधा और कड़ा संदेश दे दिया है कि सरकार ने किसानों के हित में जो दरें तय की है उसका अक्षरशः पालन करना ही होगा। अगर किसी ने भी आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश की और खाद को दबाकर ब्लैक में बेचा तो विभाग न सिर्फ कार्रवाई करेगा बल्कि उसका पूरा स्टॉक निकालकर गरीब किसानों में बांट देगा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के कृषि विभाग के उप संचालक और जिला कलेक्टर के इस कार्य की सराहना पूरे प्रदेश में हो रही है। इन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो तो कानून का इस्तेमाल जनता को उनका हक दिलाने के लिए किया जा सकता है। बाकी जिलों के अधिकारियों के लिए भी एक मिसाल साबित होगी, क्योंकि सिर्फ दुकानों को सील करके बैठ जाना गलत बात है। जब्त खाद को थानों में सड़ाने की बजाय तत्काल किसानों के खेत तक पहुंचाया जाए ताकि इस खरीफ सीजन में हमारा अन्नदाता मुस्कुरा सके। जांजगीर की इस ऐतिहासिक कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। बाकी ये विशेष रिपोर्ट भेजा है जांजगीर चांपा से हमारे संवाददाता प्रशांत सिंह ने। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।